हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल है मेजरमेंट ऑफ लोड बाय लोड सेल। लोड सेल क्या होता है इसके बारे में हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लोड सेल एक्चुअल में स्ट्रेन गेज ही होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। लोड सेल कुछ इस प्रकार से दिखेगा और इसके अंदर 4 स्ट्रेन गेज इस प्रकार की सर्किट में ऐड रहेंगे, जुड़े रहेंगे। एक तरीके से ब्रिज है। और स्ट्रेन गेज क्या होता है, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है। तो ये होता है लोड सेल। आज हम इस लोड सेल में इस प्रकार का जो लोड सेल रहेगा उसमें हम वेट अप्लाई कर करके वेट को मेज़र करेंगे और देखेंगे कि लोड सेल कितना एक्यूरेटली वेट को मेज़र कर पाता है। इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उपयोग होने वाले हैं। ये हमारा एक मेजरिंग डिवाइस है और ये हमारा है लोड सेल। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? लोड सेल। इस पर 4 स्ट्रेन गेज लगे हुए हैं। यहाँ पर हम वेट अप्लाई करेंगे और वेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसको इसके थ्रू इससे कनेक्ट कर देंगे और ये डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पर जितना वेट ये मेज़र करेगा वो दिखाते जाएगा। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इसके प्रोसीजर में जाएंगे तो इसके प्रोसीजर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है, हम इंस्ट्रूमेंट को हमें पहले सेट करना पड़ेगा। इस इंस्ट्रूमेंट को पहले हम क्या करेंगे? सेट करेंगे। उसके बाद हम वेट मेज़रमेंट करेंगे। तो सेट करने के भी कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है, हम जो ये लोड सेल है उसको इसके द्वारा इससे कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद इसके पावर को ऑन करेंगे और पावर ऑन करने के बाद हम 3 मिनट तक वेट करेंगे ताकि ये इंस्ट्रूमेंट अपने थर्मली स्टेबलाइज हो जाए। अब सेटअप का दूसरा स्टेप है, हम यहाँ पर भी कोई वेट नहीं रखे हैं और इसमें कुछ रीडिंग दिखा रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो एडजस्ट करके एक नॉब है और यहाँ पर स्पेन एडजस्ट करके एक नॉब है। तो यहाँ पर जो जीरो एडजस्ट वाला नॉब है उसको हम घुमा के जो रीडिंग है उसको 0 पर सेट करेंगे, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने इसको 0 पर सेट कर लिया है। अब इस पर हम इस पेन पर 5 kg वेट रखेंगे, 500 ग्राम का वेट रखेंगे और देखेंगे कि रीडिंग क्या आ रहा है। 500 ग्राम वेट रखने पर यह इस तरीके से कुछ रीडिंग दिखा रहा है। अगर ये 500 ग्राम नहीं दिखाता है तो हम इसमें जो स्पैन एडजस्ट है उसको घुमाकर इसको 500 पर सेट करेंगे। इस तरीके से हम इसको 500 पर सेट कर लेंगे। अब इस वेट को हम फिर से रिमूव कर देंगे, वेट को हटाएंगे और फिर से देखेंगे कि रीडिंग 0 आ रही है कि नहीं। यहाँ पर अब फिर से कुछ 1 दिखा रहा है, 1 ग्राम दिखा रहा है। उसको हम फिर से जीरो एडजस्ट से 0 पर सेट करेंगे। इस प्रकार से हम 0 पर सेट कर लेंगे इसको। अब इसको जो 500 ग्राम का वेट है उसको हम फिर से इस पर रखेंगे इस प्रकार से और फिर से देखेंगे कि ये 500 आ रहा है कि नहीं। ये प्रोसेस हमें कई बार रिपीट करनी है जब तक ये इंस्ट्रूमेंट सेट ना हो जाए। ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रहे हैं ताकि जब हम मेज़र करें तो वैल्यू ये ज़्यादा एक्यूरेटली ये दिखाए। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट पूरी तरीके से मेज़र करने के लिए सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करेंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें 2 कॉलम है, एक अप्लाइड लोड है और एक मेजर्ड लोड है। हम यहाँ पर जो लोड सेल रहेगा उसमें जितना वेट अप्लाई करेंगे उसको नोट करेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ डिजिटल जो आउटपुट है, यहाँ पर डिजिटल आउटपुट वहाँ पर दिखाएगा
उसको इस वाले कॉलम में लिखेंगे। अब सबसे पहले हम ये 50 ग्राम का जो वेट है उसको रख रहे हैं और इस पर कुछ रीडिंग आ रही है। आपको क्या करना है, हम यहाँ पर वेट रखते जाएंगे, यहाँ पर जो रीडिंग आएगी उसको आपको जो अभी टेबल दिखाया गया था उस पर आपको नोट करते जानी है और हमें सेंड करनी है, ठीक है। तो हमने अभी 50 ग्राम का वेट रखा है, यहाँ पर कुछ आउटपुट दिखा रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब 50 ग्राम का वेट और रख रहा हूँ मैं, टोटल 100 ग्राम यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर कुछ वेट दिखा रहा है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसमें 50 ग्राम को निकाल कर एक 100 ग्राम का और चढ़ा दे रहा हूँ, तो टोटल इसमें 150 ग्राम का वेट रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ रीडिंग दिखा रहा है, उसको नोट कर लीजिए। अब इसमें मैं 50 ग्राम का और ऐड कर दिया हूँ, अब टोटल 200 ग्राम यहाँ पर ऐड हो चुका है, रीडिंग कुछ और दिखा रही है यहाँ पर। अब ये 200 ग्राम हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर 200 ग्राम का एक वेट है, ये इसको रखा, इसके ऊपर मैंने 50 ग्राम का वेट और रख दिया, तो ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम और ऐड किया, ये टोटल 300 ग्राम यहाँ पर रखा गया है, ये दिखा रहा है। अब इसमें हम 350 ग्राम वेट कुछ इस प्रकार से रख दिए हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। इसमें मैंने ये 50 ग्राम का वेट है उसको और रख दिया, 400 ग्राम, तो ये दिखा रहा है। अब इसमें मैं सभी को रिमूव कर देता हूँ और 450 ग्राम हम यहाँ पर रख रहे हैं, एक 200 ग्राम का रखें, एक और दो 100 ग्राम का, इसके ऊपर एक 50 ग्राम का रख दिए, तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। इसके ऊपर मैंने 50 ग्राम का और रख दिया, तो टोटल 500 ग्राम यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर रीडिंग ये आ रही है। तो सारे रीडिंग नोट कर लीजिए आप, और जो ऑब्जर्वेशन टेबल में अभी हमने दिखाया था, जो ऑब्जर्वेशन टेबल हमने दिखाया था उस पर आप इसको रीडिंग को नोट करेंगे और हमको भेजेंगे। तो इस प्रकार आज हमने लोड सेल की सहायता से लोड मेजरमेंट किया। इसमें हमने देखा कि हम अलग अलग वेट रखने पर ये किस तरीके से मेज़र करता है। इसके सर्किटरी के बारे में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोड सेल लगा हुआ है उसको हमने ब्रिज के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है। ये एम्पलीफायर है, जो यहाँ से जो आउटपुट आता है उसको एम्पलीफाई करता है, ये भी एक एम्पलीफायर है, ठीक है। और जो लास्ट में जो एम्पलीफायर लगा है वो जो यहाँ पर स्पैन एडजस्ट है उसके कारण से ये उसको एडजस्ट करता है और यहाँ पर शो करता है। तो ये जो एम्पलीफायर है वो स्पैन एडजस्ट के लिए है। तो आज के सेशन में हमने लोड सेल पर प्रैक्टिकल किया। जो प्रैक्टिकल में रीडिंग्स आए हैं आपको भेजना है। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।